सैटर्न का एक मून है। बाहर से देखने पर सिर्फ बर्फ, एक फ्रोजन लाइफलेस रॉक, बिल्कुल खामोश। पर उसके अंदर एक ओशन छुपा हुआ है, गहरा, अंधेरा, बिल्कुल साइलेंट। और नासा को ऑलरेडी एविडेंस मिल चुका है कि उस ओशन में कुछ जिंदा हो सकता है। इस मून का नाम है एनसेलेडस, सैटर्न का 6th लार्जेस्ट मून। साइज में इंडिया से भी छोटा, पूरा ढाका हुआ है आइस से। सरफेस टेम्परेचर -201 डिग्री सेल्सियस। इतनी ठंडी जगह कि अगर तुम 1 सेकंड वहां खड़े रहो तो फ्रीज हो जाओ। साइंटिफिक लॉजिक यही कहता था कि यहाँ लाइफ इम्पॉसिबल है, ये जगह डेड होनी चाहिए। पर साइंस ने एक चीज प्रेडिक्ट नहीं की थी। 2005 में नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास था और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें एक्सपेक्ट ही नहीं था। एनसेलाडस की सरफेस से पानी के बड़े बड़े गीजर्स निकल रहे थे। इनॉर्मस वाटर प्ल्यूम्स सीधा स्पेस में शूट हो रहे थे। कैसिनी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। वो डायरेक्टली इन प्ल्यूम्स के थ्रू फ्लाई किया और जो उन्होंने वहां फाइंड किया वो साइंस की पूरी दुनिया बदल गया। वाटर वेपर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन, ये एग्जैक्टली वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी भी लाइफ को सरवाइव करने के लिए चाहिए। हमने सिर्फ एक ओशन डिस्कवर नहीं किया, हम उस ओशन से होकर गुजरे। अब सोचो इस ओशन की गहराई के बारे में। एनसेलेडस का ओशन कुछ जगहों पे एस्टिमेटेड 10 किलोमीटर गहरा है। यार, ये ऑलमोस्ट वही डेप्थ है जितनी हमारी मरियाना ट्रेंच की है। अर्थ की सबसे गहरी जगह 11 किलोमीटर। वो जगह इतनी मिस्टीरियस है, इतनी अनएक्सप्लोर्ड है, और फिर भी वहां लाइफ मिलती है। अब इमेजिन करो वही चीज लेकिन किसी दूसरी दुनिया पर, 40 किलोमीटर मोटी सॉलिड आइस के नीचे, 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर हमारे अर्थ से। जरा सोचो, हमारी मरियाना ट्रेंच जैसी जगह लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट पर, 40 किलोमीटर बर्फ के नीचे। ये कॉन्सेप्ट ही तुम्हारा दिमाग हिला देगा। पर अभी तो शुरुआत है। पहले अपनी अर्थ की बात करते हैं। हमारा अपना ओशियन 2500 मीटर की डेप्थ पर एक अलग ही दुनिया है। यहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। जमीन के नीचे से 400 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पानी ऊपर आता रहता है। अंधेरा इतना कंप्लीट है कि एक भी फोटोन नीचे नहीं पहुंचता। जीरो सनलाइट, बिल्कुल जीरो। और फिर भी जिंदगी मौजूद है वहाँ। ट्यूब वर्म्स 2 मीटर लंबे इन बॉइलिंग वेंट्स के आसपास वेव करते रहते हैं। वेंट क्रैब्स स्लोली क्रॉल करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं। इन क्रीचर्स को सनलाइट की जरूरत नहीं। ये सन के लिए नहीं जीते, ये हीट से जीते हैं। अर्थ के कोर से बाहर आने वाली एनर्जी से जीते हैं। और एग्जैक्टली वही चीज एनसेलेडस में भी मौजूद है। एग्जैक्टली सेम थिंग। 2017 में कैसिनी ने कुछ और भी कंफर्म किया। एनसेलाडस के ओशन फ्लोर पर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी है। वही कंडीशंस जो हमारी अर्थ के सबसे गहरे वेंट्स पर हैं। वही जगह जहां हम ऑलरेडी जानते हैं लाइफ एग्जिस्ट करती है। जो कंडीशंस हमारी डीपेस्ट ओशंस में लाइफ क्रिएट करती हैं, वही कंडीशंस एक ऐसे मून पर भी हैं जो हमारे अर्थ से 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर हैं। अब साइंस सिर्फ थियोराइज नहीं कर रहा, वो कंफर्म कर रहा है कि कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। ये सवाल अब ये नहीं रहा क्या लाइफ पॉसिबल है वहाँ। ये सवाल अब ये बन गया है क्या लाइफ ऑलरेडी वहाँ है। तो उस ओशन में आखिर क्या हो सकता है? अर्थ के एक्सट्रीम डीप सी क्रीचर्स के बेसिस पर साइंटिस्ट ने 3 पॉसिबिलिटीज आइडेंटिफाई की हैं। टाइप 1 माइक्रोबियल लाइफ, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये माइक्रोब्स हाइड्रोजन और सल्फर खाते हैं। सनलाइट से इन्हें कोई मतलब नहीं होता। हमारी अपनी अर्थ के हाइड्रोथर्मल वेंट्स पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कंफर्म्ड, प्रूवन। अगर एनसेलेडस में यही कुछ हुआ, ये होगी पहली बार जब हम अर्थ के बाहर किसी और जगह लाइफ कंफर्म करेंगे। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार। टाइप 2 कुछ ट्यूब वर्म जैसा। हमारी अर्थ पर हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास ट्यूब वर्म्स इवॉल्व हुए हैं, 2 मीटर लंबे, बिना आंखों के, बिना सनलाइट के, सिर्फ हीट और केमिकल्स पे जीते हुए। एनसेलेडस में वही हीट सोर्स है, वही केमिकल्स हैं। हम अपने ही प्लैनेट की गहराई में लाइफ की बात पर हंसते थे जब तक हमने वहां जाके देखा नहीं। टाइप 3 द ब्लाइंड प्रेडेटर। ये सबसे हॉन्टिंग पॉसिबिलिटी है। हमारी अर्थ की डीप ओशन में प्रेडेटर्स बिना आंखों के इवॉल्व हुए हैं। वो यूज करते हैं प्रेशर सेंसिंग, बायोलुमिनेसेंस, वाइब्रेशंस। अब सोचो एनसेलेडस का ओशन,
40 किलोमीटर मोटी आइस के नीचे कंप्लीट डार्कनेस, कंप्लीट साइलेंस। अगर कोई क्रीचर वहां इवॉल्व हुआ तो नेचर उसी डायरेक्शन में जाएगा। आंखें नहीं होंगी उसकी, वो कभी जा ही नहीं पाएगा कि रोशनी क्या होती है। नासा का कसीनी सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं था। 2015 में वो डायरेक्टली एनसेलाडस के वाटर प्लूम्स में फ्लाई किया। लिटरली उसने वो पानी टेस्ट किया और जो उसने फाइंड किया, हाइड्रोजन, सिलिका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब एक चेकलिस्ट था। जिंदगी के लिए जरूरी चीजें का चेकलिस्ट। हर एक चीज चेकआउट हो गई। हम एनसेलाडस के ओशन को पहले ही टच कर चुके हैं, बस अभी तक ये नहीं पता कि जब हम वहां से गुजरे उस पानी में कुछ था या नहीं। 2017 में कसीनी को डेलिबरेटली सैटर्न में क्रैश कर दिया गया। मिशन खत्म, पर जो डेटा उसने भेजा उसने ह्यूमैनिटी का पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदल दिया। उसने वो सब कुछ बदल दिया जो हम जानते थे कि लाइफ कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है। अगर उस ओशियन में अभी इस वक्त कोई क्रीचर स्विम कर रहा है कंप्लीट डार्कनेस में, एनसेलाडस के कोर की हीट खाते हुए, तो वो प्रूव करेगा सिर्फ एक चीज, कि जिंदगी को अर्थ की जरूरत नहीं, सिर्फ सही कंडीशंस चाहिए। और वो कंडीशंस 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ये वीडियो उस दोस्त को शेयर करो जो अभी भी सोचता है कि हम अकेले हैं। और अगर ये चीजें तुम्हें रात को जगते रखती हैं, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है।